गाइस, दिस इज सुरभि तिवारी फ्रॉम स्टेप अप एकेडमी। तो मैं आप सभी का हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी में सबसे पहले तो वेलकम करना चाहती हूँ। और आज ये जो वीडियो मैंने आपके सामने लेकर के आई हूँ वो है 2023-2024 के स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्लास 10th में आए हैं। तो क्लास 10th में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस पूरे 10th क्लास में हमें साइंस के चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स हैं। पहले से ही थोड़ी सी टेंशन होती है कि बोर्ड एग्जाम्स में हमें कैसे क्या करना होता है। तो देखिए, आपकी साइंस की बुक में हो सकता है कि ज़्यादा नंबर ऑफ चैप्टर्स दिए हो, लेकिन सीबीएसई क्या करती है कि कुछ चैप्टर्स को उन्होंने बुक में से हटा दिया है। अब आपके पास कौन से एडिशन की बुक है ये तो हमें अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सब क्लियर हो जाएगा कि आपके बुक में से कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, उन चैप्टर्स में से नंबर का क्या वेटेज होने वाला है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th साइंस के स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई बोर्ड 23-24 का कोर्स स्ट्रक्चर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपकी जो पूरी बुक है इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं बहुत सारे। इन सारे चैप्टर्स को 5 यूनिट्स में कन्वर्ट किया हुआ है। यूनिट्स मतलब जिसके अंदर और भी चैप्टर्स हो सकते हैं। जैसे सबसे पहली जो आपकी यूनिट है वो है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। अब इसके अंदर एक नाम दिख रहा है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। तो आगे देखेंगे कि कौन कौन से इस यूनिट के अंदर चैप्टर्स हैं। तो ये जो केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर एंड बिहेवियर है इसमें से टोटल 25 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। मतलब कि 25 मार्क्स जो है वो इन चैप्टर्स के अंदर से आएंगे। नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। वर्ल्ड ऑफ लिविंग में भी 25 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 25 मार्क्स का ये पूरा यूनिट है। नेक्स्ट इज नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना आपका टोटल 12 मार्क्स का है। एंड देन है इफेक्ट्स ऑफ करंट जो कि 13 मार्क्स का होने वाला है। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। 5 मार्क का टोटल, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन आए, हो सकता है 2 मार्क का और एक 3 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ जाए या इस यूनिट के अंदर जो चैप्टर्स है उसमें से आ जाए। तो जैसा आपने यहाँ पर देखा है कि आपके पास टोटल 5 यूनिट्स हैं। इन 5 यूनिट्स में कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आपकी बुक में ऑलरेडी हैं। इनमें से कुछ चैप्टर एक्सक्लूडेड है, मतलब हटा दिए गए हैं। वो कौन से चैप्टर्स हैं आगे देखते हैं। तो भाई यहाँ से अभी आपने देखा कि किस यूनिट में से कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आपको पूछा जा सकता है। और इसमें जब आप टोटल करोगे तो टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इन 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, तो टोटल 100 मार्क्स आपको लेकर आने हैं। तो 20 मार्क्स जो है वो आपके स्कूल वालों के हाथ में है, मतलब आपका प्रैक्टिकल अप्रोच देखा जाएगा। उस इंटरनल असेसमेंट में आपसे क्या पूछा जा सकता है वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो चलो बच्चों, इतना तो क्लियर हो गया है कि 80 मार्क का हमें टोटल हमारे एग्जाम में पूछा जाना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हमारी पहली यूनिट जो कि है केमिकल सब्सटेंसेस। ओके, तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो है आपका केमिकल रिएक्शन। तो देखो, केमिकल रिएक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है। केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, implication of a balanced chemical equation, type of chemical reactions, combination, decomposition। तो ये सारे ही मेरे ख्याल से आपको चैप्टर्स के टॉपिक दिख रहे हैं जो कि आपको पढ़ना है। अब इसमें कुछ भी एक्सक्लूडेड नहीं है। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है वो तो दिख ही रहा है। अब जब आप कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल पढ़ेंगे तो उसमें डेफिनेशन रिलेटिंग टू लॉगरिथम नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कि यहाँ पर जो लॉगरिथम के लिए जो डेफिनेशन आपकी बुक में अगर दी हुई होगी तो वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं स्टडी करना है। वो एक अगर आप जनरल नॉलेज के लिए करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। चलिए, अब इसी में आ जाएगा आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि है मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल एंड नॉन मेटल में क्या क्या पढ़ना है आपको, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ना है। फिर आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना है, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स पढ़ना है, बेसिक मेटलॉजिकल प्रोसेसेस पढ़नी है, कॉरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर है कार्बन एंड कंपाउंड। अब कार्बन एंड कंपाउंड में ये सारे टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़नी है ना। तो ये सारी चीज़ें देखो, एक एक का नाम लूँगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो उन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है। कंबक्शन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, देन है एथेनॉल एंड एथोनिक एसिड। तो इसमें सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज और उसके यूज पढ़ना है। मतलब कि देखिए, बिल्कुल आपको स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपको क्या क्या पढ़ना है,
कोई टॉपिक है तो उसमें से क्या चीज़ पढ़नी है जो कि आपकी बुक में दी हुई है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी। हो सकता है कि इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया हो, लेकिन आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, आपको सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस पढ़ना है, ठीक है। ऐसे ही ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है, ये CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, मतलब नेक्स्ट यूनिट है। इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है वो लिविंग प्रोसेस है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके सामने दिए हुए हैं। लिविंग बीइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है ये आपका सेकेंड चैप्टर है बायो का, इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें ये सारी चीज़ें पढ़ना है, ओके। अब ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स पढ़ना है। तो जितने टॉपिक्स है बच्चों आपको सामने दिख रहे हैं। रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ना है, तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट्स में आपको एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, ओके। तो ये जो पूरे चैप्टर्स हैं ये आपके एज इट इज़ बुक में दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा टॉपिक एक्सक्लूड करना है, इसमें से कोई भी एक्सक्लूड नहीं करना है, पूरे टॉपिक्स आपको उस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड ऑफ लिविंग में देना आएगा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में अब देखो, जो टॉपिक आपको बुक में से नहीं पढ़ना है वो अलग ही लिखे हुए हैं, टॉपिक एक्सक्लूडेड। तो एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये आपको एक्सक्लूड करना है, बाकी सारी चीज़ें पढ़नी है। आगे आ जाते हैं। अब भाई नेक्स्ट आ जाएगा आपका फिजिक्स का पार्ट। अभी आपने कौन कौन से पार्ट्स देख लिया आपके साइंस में, केमिस्ट्री का पार्ट हमने देख लिया, फिर हमने बायो का पार्ट देखा, अब नेचुरल फिनोमेना से आपका फिजिक्स का पार्ट स्टार्ट होता है। इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ना है, तो सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ना है आपको वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस में क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इमेज फॉर्मेशन। अब देखो इसमें आपको लाइट के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, फिर प्लेन मिरर के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना समझें, क्योंकि प्लेन मिरर में जैसे लेटरल इन्वर्जन होता है तो वो कैसे होता है, ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हाँ यहाँ पर आपको सिर्फ कर्व्ड सरफेस के बारे में पढ़ना है। तो इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर हमें इसमें पढ़ना होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो क्या होता है कि हमारे पास कोई भी फॉर्मूला हो हम उसका डेरिवेशन करना शुरू कर देते हैं, जो कि हालांकि ज़रूरी भी है, बट एग्जाम में वो रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि वो एक्सक्लूडेड है। आपको डेरिवेशन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, उसी फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है। देन उसके बाद मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ना है। इनसे रिलेटेड जितने भी डेरिवेशंस हैं वो हमें नहीं देखना है, सिर्फ फॉर्मूला देखना है। उसके बाद कैसे इमेज कोई मिरर बनाता है ये पढ़ना है। अब इसके बाद लेंस। अब लेंस और आपका जो स्फेरिकल मिरर है ये आपको एक ही चैप्टर में दिया हुआ है, किसी किसी बुक्स में अलग अलग चैप्टर्स में है, बट ज़्यादातर जो बुक्स हैं उसमें मिरर और लेंस एक ही है, लेकिन इनको आप दो अलग अलग ही यूनिट चैप्टर्स कंसिडर करिए। तो लेंस में आपको क्या पढ़ना है, अगेन इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस पढ़ना है, लेकिन उसका लेंस फॉर्मूला जब पढ़ोगे तो उसका डेरिवेशन नहीं करना है। सिंपल लेंस फॉर्मूला जो होता है 1/f = 1/v - 1/u, बस इसे याद रखना है, उसका डेरिवेशन नहीं करना है कि कैसे आया है, ठीक है। देन उसके बाद पावर ऑफ लेंस, फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डे लाइट। अब यहाँ पे आपके बुक में एक थोड़ा सा टॉपिक दिया हुआ है, सनसेट और सनराइज़ के टाइम पर क्यों कलर ऐसा दिखता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि जब सनसेट या सनराइज़ होता है तो आसमान का जो कलर है, ठीक है, वो क्यों पर्टिकुलर कलर्स में दिखाई देता है। ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब हो सकता है CBSE में ना पूछा जाए, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, दूसरे बोर्ड्स जो हैं, बट CBSE में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, वो एक्सक्लूडेड है। अब आ जाते हैं इफेक्ट्स ऑफ करंट, जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिसिटी में जितना भी आपको दिया हुआ है वो पूरा आपको पढ़ना है। नए टॉपिक्स जो इंट्रोड्यूस हुए हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, जिसमें
पहले आपको अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट के बारे में नहीं पढ़ना होता था, लेकिन पिछले साल से मतलब अगर मैं बात करूं 2022-23 की, आपको ये 2 नए टॉपिक उसमें इंक्लूड करके दिए हुए हैं, जो कि है आपका AC एंड DC एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इनके बारे में आपको अब पढ़ना है। तो भाई इफेक्ट्स ऑफ करंट जो है वो काफ़ी एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन काफ़ी आसान सा चैप्टर है। तो इस एक ही चैप्टर से आपको 13 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड इफेक्ट्स ऑफ करंट, मतलब कि 2 चैप्टर्स का एक यूनिट है। तो देखिए, अगर ये दोनों चैप्टर आपने पढ़ लिए तो आपके 13 मार्क्स पक्के हैं। अभी इसके बाद आपका नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज में ज़्यादा कुछ है नहीं, 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, काफ़ी आसान सा चैप्टर है। आर एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम क्या है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ओजोन डिप्लेशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, बस इनके बारे में पढ़ना। एक क्वेश्चन आएगा, आपको कोई भी आ सकता है या 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसमें से 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो बच्चों, अभी मैंने आपको बता दिया कि इस बार साइंस में आपको कितने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है। तो आपकी NCERT की बुक आपके पास होगी, किसी के पास नई होगी, किसी के पास पुरानी होगी। तो नई बुक में हो सकता है कि आपको सारी चीज़ें अपडेटेड मिले, लेकिन पुरानी बुक्स में बहुत सारे चैप्टर्स उसमें हो सकते हैं। तो जिनमें से कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें चैप्टर के अंदर कौन सा पार्ट पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, वो मैंने अभी आपको बता दिया है। तो भाई, एग्जाम की अगर करनी है तैयारी, तो आज ही सब्सक्राइब करिए स्टेप अप अकेडमी को, क्योंकि हम आपके लिए एक से एक ऐसे वीडियोस लेकर के आएंगे जो आपके एग्जाम की तैयारी को 100% बहुत अच्छा बनाने वाले हैं। तो चलिए मिलेंगे हमारे चैप्टर्स के सॉल्यूशंस के साथ, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।